सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट, कैफे या क्लाउड किचन चलाते हैं और आपने अपने मेन्यू के प्राइसेस सिर्फ इसलिए डिसाइड किए हैं क्योंकि सामने वाला रेस्टोरेंट भी उतने में ही बेच रहा है, तो हो सकता है कि आप हर ऑर्डर पे लॉस कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को ये पता नहीं होता कि उन्हें किसी एक आइटम से एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। सेल आ रही होती है लेकिन मंथ एंड में अकाउंट खाली रह जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राइसिंग फॉर्मूला बताऊंगा जो हर रेस्टोरेंट, कैफे और क्लाउड किचन ओनर को पता होना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप किसी भी आइटम का सही सेलिंग प्राइस खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप चिकन बिरयानी बेचते हैं, क्योंकि मेरा भी खुद का एक कैफे है जहां पर मैं बिरयानीज वगैरह सेल करता हूँ। आपने चिकन, राइस और मसालों के हिसाब लगाया जो टोटल बैठता है तकरीबन 100 रुपए के आसपास। अब आपने सोचा 220 में बेच देते हैं, मतलब 120 का प्रॉफिट। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज के बाद ये गलती मत करना, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में सिर्फ इंग्रेडिएंट ही कॉस्ट नहीं होते हैं, सबसे पहले रेसिपी कॉस्ट होती है। चिकन 55 रुपए का, राइस 18 रुपए का, मसाले 14 रुपए की, ऑयल एंड घी 8 रुपए की, प्याज और बाकी चीजें 7 रुपए की, गैस आ गई आपकी 5 रुपए की। टोटल रेसिपी कॉस्ट हुई 107 रुपए की। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। कंटेनर आया आपका 12 रुपए का, स्पून एंड टिश्यू आया आपका 3 रुपए का, कैरी बैग आया आपका 5 रुपए का। टोटल पैकेजिंग कॉस्ट अराउंड बैठी आपकी 20 रुपए की। अब आपकी टोटल कॉस्ट हो गई है 127 रुपए की। लेकिन अभी भी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। अब मान लीजिए आप एक छोटा कैफे या क्लाउड किचन चला रहे हो। महीने का रेंट है उसका 35,000 के आसपास, स्टाफ की सैलरी है 50,000, इलेक्ट्रिसिटी गैस मिला के सब कुछ आपका बैठता है 15,000 के आसपास। इंटरनेट हो गया, क्लीनिंग हो गई, छोटे मोटे मेंटेनेंस मिला के आपका बैठता है 10,000 रुपए। यानी टोटल मंथली फिक्स एक्सपेंसेस लगभग अराउंड हुए आपके 1,10,000 के समथिंग। अब मान लीजिए आपके महीने में 2200 ऑर्डर्स आते हैं, तो सिर्फ फिक्स एक्सपेंसेस ही हर ऑर्डर पे कितना हुआ? 1,10,000 को 2200 से डिवाइड कर देते हैं, यानी लगभग 50 रुपए हर ऑर्डर पे। अब इस 50 रुपए को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अभी तक टोटल हमारा हुआ था 127 रुपए का, उसमें 50 और ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल हो गया 177 रुपीज। अब अभी भी एक चीज बाकी है, वो क्या है सोचो? तो वो है आपकी वेस्टेज। रेस्टोरेंट में कभी ना कभी चिकन खराब होता है, कभी ग्रेवी बच जाती है, कभी राइस वेस्ट होता है, कभी स्टाफ गलती कर देता है कुछ। ये छोटे छोटे लॉसेस मिला के महीने के एंड में हजारों रुपए का नुकसान कर देते हैं। इसी वजह से सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ओनर रेसिपी कॉस्ट नहीं देखते, बल्कि हर आइटम की कंप्लीट कॉस्टिंग शीट बनाते हैं। अब आगे मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि 177 वाली बिरयानी को अगर आप जोमेटो या स्विगी पर 249 में बेच रहे हो, तो एक्चुअल में आप कितना पैसा कमा रहे हो और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर मेरी बिरयानी की एक्चुअल कॉस्ट 177 है तो क्या मैं इसे 199 में बेच सकता हूँ? जवाब है बेच तो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी कमा रहे हो। यहाँ से रेस्टोरेंट ओनर की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। वो सिर्फ सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते। अब मान लो आपने बिरयानी का प्राइस 249 रखा, कस्टमर ने 249 पे कर दिया। अब बहुत लोग सोचेंगे कि 177 की कॉस्ट थी, 249 में बेची, मतलब 72 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर ये ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट पर वॉक इन आया है या कस्टमर खुद पिकअप करके ले गया है, तब तो कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल है। लेकिन अगर ये ऑर्डर जोमेटो या स्विगी से आया है तो पूरा गेम ही बदल जाता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म अपना कमीशन लेता है, उसके बाद अगर आप एड्स चला रहे हो तो उसका खर्चा अलग, कभी कस्टमर कूपन यूज करता है, कभी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हो, कभी डिलीवरी के लिए पैकेजिंग और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। यानी मेन्यू में जो 249 लिखा है, जरूरी नहीं कि उतने पैसे अकाउंट में आए। इसी वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसिंग को सेम रखना बहुत बार गलती साबित होता है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखकर बिजनेस मत जज करो। रेस्टोरेंट हमेशा पूरे मेन्यू से प्रॉफिट कमाता है। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर ने सिर्फ एक चिकन बिरयानी ऑर्डर की, अब दूसरे कस्टमर ने चिकन बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक और गुलाब जामुन भी ऑर्डर किया, लेकिन किस ऑर्डर में ज्यादा प्रॉफिट हुआ? ज्यादा चांसेस है कि दूसरे ऑर्डर में। इसीलिए बड़े ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो कॉम्बो बेचते हैं, क्योंकि कॉम्बो में एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी उतना ही हर ऑर्डर का फिक्स एक्सपेंसेस कम लगने लगेगा। मान लेते हैं आपके रेस्टोरेंट का एवरेज बिल 220 रुपए है, अगर आप उसे बढ़ा के 320 रुपए कर देते हो तो बिना नए कस्टमर लाए भी
आपकी मंथली सेल काफी बढ़ सकती है। और इसीलिए हर मेन्यू में कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, डेजर्ट हो गए, एक्स्ट्रा चीज हो गई, डिप्स हो गई, गार्लिक ब्रेड हो गई। ये प्रोडक्ट्स कई बार में आइटम से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। अब एक और मिस्टेक देखते हैं। कई रेस्टोरेंट्स ओनर मेन्यू बनाते वक्त सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले रेस्टोरेंट ने बिरयानी 199 में रखी है तो मैं भी 199 में ही रखूंगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सामने वाले का रेंट कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, उसके ऑर्डर्स कितने हैं, उसकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी है। हो सकता है कि उसका रेंट आपसे आधा हो सकता है वो रॉ मटेरियल्स आपसे सस्ता खरीदता हो सकता हो उसके रोज के 300 ऑर्डर्स आते हो और आपके सिर्फ 30। तो दोनों की कॉस्टिंग कभी सेम हो ही नहीं सकती। इसलिए कभी भी कॉम्पिटिटर को देखकर प्राइस मत रखो, पहले अपनी कॉस्टिंग निकालो, उसके बाद मार्केट देखो और फिर फाइनल प्राइस डिसाइड करो। अब सवाल आता है, अगर मार्केट में सब 199 में बेच रहे हैं और मेरी कॉस्टिंग के हिसाब से मुझे 249 रखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी कॉस्ट कम करो या प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाओ। कॉस्ट कम करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपनी क्वालिटी गिरा देना। बल्क में परचेज करो, इन्वेंट्री सही मैनेज करो, वेस्टेज कम करो, रेसिपी स्टैंडर्ड रखो और सप्लायर से बेटर रेट नेगोशिएट करो। और अगर कॉस्ट कम नहीं हो सकती तो कस्टमर को एक्स्ट्रा वैल्यू दो, पैकेजिंग इंप्रूव कर दो, टेस्ट बेटर कर दो, ब्रांडिंग अपनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता। अब तक हमने समझा कि सिर्फ रेसिपी कॉस्ट देखकर प्राइस डिसाइड करना गलत है। हमने ये भी समझा कि पैकेजिंग, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और बिजनेस को ओवरऑल नंबर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर किसी भी आइटम की सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे करें? मैं पर्सनली एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। सबसे पहले हर प्रोडक्ट की रेसिपी कॉस्टिंग निकालो, उसके बाद पैकेजिंग ऐड करो, उसके बाद अपना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर ऐड करो और उसके बाद देखिए कि आप उस प्रोडक्ट पर कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर प्रोडक्ट पर एक जैसा प्रॉफिट जरूरी नहीं होता। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर ये गलती करते हैं कि हर आइटम पर सेम मार्जिन रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक की मार्जिन अलग होती है, गार्लिक ब्रेड की मार्जिन अलग होती है, पिज्जा की अलग होती है, बिरयानी की भी अलग है, डेजर्ट की अलग है। अगर आप हर आइटम पर सेम मार्जिन रखोगे तो कुछ आइटम बहुत महंगे जाएंगे और कुछ में प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। इसलिए बड़े ब्रांड्स मेन्यू इंजीनियरिंग करते हैं। वो देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सिर्फ मेन्यू में जगह घेर रहा है। मान लीजिए आपके मेन्यू में 50 आइटम है, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 आइटम ही रोज बिकते हैं, तो बाकी 38 आइटम रखने का फायदा है क्या? उल्टा उनके लिए इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खराब होगा, वेस्टेज भी बढ़ेगी और साथ में आपका किचन भी स्लो हो जाएगा और स्टाफ भी कंफ्यूज होगा। कभी कभी कम मेन्यू रखकर भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर महीने एक बार अपनी कॉस्टिंग दोबारा जरूर चेक करो, क्योंकि रॉ मटेरियल के रेट बदलते रहते हैं। चिकन महंगे हो जाते हैं, पनीर का रेट भी बदल जाता है, चीज की प्राइस चेंज हो जाती है, ऑयल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने एक साल पहले कॉस्टिंग बनाई थी और आज भी उसी हिसाब से बेच रहे हो, तो हो सकता है कि आज आप बिना पता चले लॉस में काम कर रहे हो। और एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में सिर्फ सेल बढ़ाना ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार सेल बढ़ती है लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए हमेशा ये 4 नंबर ट्रैक करो। पहला, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, दूसरा फूड कॉस्ट, तीसरा मंथली वेस्टेज और चौथा नेट प्रॉफिट। अगर ये 4 नंबर आप हर महीने देखने लगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस में पैसा किचन में नहीं कैलकुलेशन में बनता है। जो ओनर्स अपने नंबर समझते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं, और जो सिर्फ ऑर्डर्स गिन रहा होता है वो कभी ना कभी प्रॉफिट की प्रॉब्लम में जरूर फंस जाता है। इसलिए आज ही अपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग निकालो, देखो कि किस आइटम में एक्चुअल प्रॉफिट और किस आइटम में सिर्फ सेल आ रही है। हो सकता है कि आपको आज ही पता चल जाए कि जिस प्रोडक्ट को आप हीरो सेल समझ रहे थे वही सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है। अगर आपने आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को उन रेस्टोरेंट ओनर के साथ जरूर शेयर करना जो सिर्फ गेस करके मेन्यू प्राइस डिसाइड कर दें। अगर आप चाहते हो कि मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, फूड कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मेन्यू इंजीनियरिंग और जोमेटो स्विगी के प्रैक्टिकल बिजनेस टॉपिक्स पर और डिटेल्स वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा।